नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं एमपी क्लब साउथ एवेन्यू, एक ऐसी महिला विभूति जिनको कई वर्षों तक याद करते आ रहे हैं विभूति कुमार मिश्रा जी। अखिल भारतीय रचनात्मक समाज नई दिल्ली पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर निर्मला देशपांडे जी की जयंती को यहाँ पर हर वर्ष जो है इसी प्रकार से देश के विभिन्न राज्यों के लोगों के द्वारा उनको यहाँ पर पुष्पांजलि देकर और मनाने का काम करते हैं उनके मुंह बोले पुत्र जो है विभूति कुमार मिश्रा जी। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। कई बार आपको इसी जगह पर और इसी प्रकार से लबालब जो है भीड़ के साथ में उनकी जन्म जयंती मनाते हुए देखा गया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल को भी मैं बधाई देता हूं कि हर छोटे बड़े कार्यक्रम को आपका चैनल प्रसारित करता है। पद्म विभूषण डॉक्टर निर्मला देशपांडे जी न केवल भारत में सर्वधर्म समभाव के लिए चिंतित रहती थी, बल्कि संपूर्ण विश्व में अमन हो, चैन रहे, सब लोग साथ साथ मिल करके रहें, भाईचारा कायम रहे, इसके लिए वो चिंतित रहा करती थी। और उन्होंने बहुत कार्य किया। ये हम सबका गौरव है कि हम उनके शिष्य हैं, उनके अनुयायी हैं और हमारे हाथों में उनके बताए हुए मार्ग पर चलने वालों के साथ काम करने का अवसर है। आज डॉक्टर निर्मला देशपांडे जी का 93वां जन्मदिवस हम यहाँ मना रहे हैं और इस वर्ष वैश्विक शांति के लिए क्या क्या रचनात्मक कार्य चलाए जा सकते हैं, इसके ऊपर आज चिंतन हुआ। हमारे प्रोफेसर हाशिम कुरैशी सर ने हमें मार्गदर्शन किया, पूर्व IAS अधिकारी कमल टौड़ी जी ने, साथ ही साथ पूर्व IAS अधिकारी सुरेंद्र पचौरी जी और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री श्री मंगत राम सिंघल के साथ ही कश्मीर, बिहार, छत्तीसगढ़, दमन द्वीप और कई प्रदेश के लोग यहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने अपने विचार को रखा। और एक डॉक्टर निर्मला देशपांडे जी की ममतामयी छाँव में आपको बहुत सारा कार्य करने का अवसर मिला। मैं कई बार ऐसे प्रश्नों को पूछती हूँ और आपकी आंखें यूं भर सी जाती है। ये वही जगह है जहाँ पर पिछले वर्ष जो है मंत्री महोदय बिहार के आए हुए थे, पप्पू यादव जो थे वो भी आए हुए थे और कई बड़ी बड़ी विभूतियाँ यहाँ पर आती रहती है। आप इमोशनल बिना हुए बताएं कि डॉक्टर निर्मला देशपांडे जी किस प्रकार की समाज की परिकल्पना करती थी? आपने उस बार भी सुना था हमारे जब आदरणीय गुरुजी हम सबके प्रोफेसर कुरैशी सर ने कहा था कि हमारा समाज सर्वधर्म का समभाव का समाज है। दीदी कहा करती थी कि यह देश तब मजबूत रहेगा, यह समाज तब उन्नति करेगा जब इस समाज के सभी वर्ग के, सभी समुदाय के लोग आपस में मिलजुल करके रहेंगे। जब कोई ही वाला बन करके रहेगा तो समाज टूटेगा, देश टूटेगा। और आज मुझे इस बात की बड़ी चिंता होती है कि आज हमारा समाज ही वाला बनता जा रहा है। वो ही वाला ना रहे, भी वाला बने। हमारा धर्म भी, आपका धर्म भी पूजनीय है। इस भी वाले का दीदी का संकल्प था कि कुरान भी, गीता भी, गुरु ग्रंथ साहिब भी, बाइबल भी, हिंदू भी, मुस्लिम भी, ईसाई भी, सिख भी, जब सब मिलेंगे तभी यह देश मजबूत होगा, विश्व मजबूत होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय की वो लाइब्रेरी मुझे आज भी याद है कि जब मैं वहाँ 16-17 में पढ़ने गई थी तो वहाँ पर मैंने उनकी पुस्तकें देखी थी। एक ऐसी महिला जिन्होंने पूरे विश्व को एक मैसेज दिया। आपको नहीं लगता उनको भारत रत्न मिलना चाहिए? भारत रत्न गांधी जी को भी नहीं मिला और मैं मानता हूं कि दीदी भी गांधी जी के अनुयायी और उनके सिद्धांत पर चलने वाले, तो किसी रत्न और किसी सम्मान का दीदी मोहताज नहीं है।
ये निश्चित रूप से अगर पूज्या दीदी जैसे लोगों को भारत रत्न मिलता है तो इस सम्मान का सम्मान बढ़ेगा, उनके भारत रत्न का विचारों को सम्मान आप बढ़ेगा। लोगों में फैलाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं? आप यहाँ देख रही हैं कि हमारे साथ पूरे देश भर के कहाँ से लोग आए? हरियाणा से लोग आए, बिहार से लोग आए, जम्मू कश्मीर से लोग आए, छत्तीसगढ़ से लोग आए, अंडमान निकोबार द्वीप से लोग आए, बंगाल से लोग आए, जगह जगह से लोग आए हैं, राजस्थान से लोग आए, राजस्थान के सबसे युवा महाराष्ट्र से लोग आए, गुजरात से लोग आए, बिहार से लोग तो पहले बोला वाले जा कैमरा इधर घुमाइए, बिहार से भी लोग आए। और आप देखेंगे कि इसमें नौजवानों की भागीदारी बहुत तेज है, महिलाओं की बड़ी भागीदारी है। यह क्या संदेश देता है कि दीदी का जो बताया हुआ मार्ग है, और हमारे पास सबसे बड़ी निधि है कि दीदी के साथ जिन लोगों ने काम किया। आप देख रहे हैं कि परमादरणीय कुरैशी सर हमारे बीच में क्या है। कहना चाहेंगे सर विभूति मिश्रा जी के लिए जो वो काम कर रहे हैं लोगों को जोड़ने का और डॉक्टर निर्मला देश पांडे जी के मैसेज को पहुंचाने का, उसके लिए क्या कहेंगे आप? वो बहुत बड़ी महिला थी जिनको मैं कहा करता था, उनके सामने कहता था कि आपकी काठी तो छोटी है, कद बहुत बड़ा है। उनकी काठी बहुत छोटी सी थी। हमारा ख्याल है कि तुम्हारी हाइट आपको उनके साथ काम करने का अवसर बहुत लंबे समय तक है। तो मैं उनको कहता था कि आपका कद बहुत बड़ा है, काठी छोटी है, कोई बात नहीं। लेकिन जो सवाल आपने किया कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए था, लेकिन किस पड़ोसी देश से उनको निशान पाकिस्तान जो सबसे बड़ा उनका सितारा इम्तियाज़ वो उनको मिला। और वो सिर्फ हिंदुस्तान की दीदी नहीं थी, वो पाकिस्तान की भी दीदी थी और बांग्लादेश की भी दीदी थी। क्यों विलुप्त सी हो गई? क्यों नहीं युवाओं को, खासतौर पे हमारे बच्चों को पता है कि डॉक्टर निर्मला देश पांडे जैसी वीरांगनाएं हमारे देश में हुई? ये हम लोगों की कमी थी बेटा। 10 साल तक हम लोग सोते रहे और उसके बहुत से कारण थे। और जब 10 साल के बाद जागे तो अब 3-4 सालों से हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, ये प्रयत्न कर रहे हैं कि फिर से हम उनके विचारों को फिर से खड़ा करें, फिर से लोगों तक पहुंचाएं और देखें कि जो आपसी सद्भाव है वो बने, टूटे ना। ये सबसे बड़ी बात कोशिश कर रहे हैं हम। जी, बहुत अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। हमारे साथ पंडित ललन झा। मेरा ये कहना है कि मेरे 30-40 साल के अनुभव में मैं जितना भी गांधीयन संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ, रचनात्मक समाज, अखिल भारत रचनात्मक समाज, ये एकमात्र ऐसा संगठन है जो युवाओं को गांधी विचारों से जोड़ रहा है। आप देखेंगे कि जितने भी गांधीयन संस्थाएं हैं वहाँ पे बहुत बुजुर्ग लोग काम कर रहे हैं और उन्होंने युवाओं के लिए जुड़ने के लिए, विचार के जुड़ने के लिए काम में बहुत कम पड़ते हैं। रचनात्मक समाज एकमात्र ऐसी संस्था है जो देश भर में विलेज लेवल तक कार्यरत है, क्षेत्रों में काम कार्यरत है। और तो शहरों में नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही में जो है काम करती है रचनात्मक समाज की पूरी टीम। समय का बड़ा अभाव है, बड़ी संक्षिप्तता से अपनी बातें रखिए। मैं इस मंच से देश को और विश्व को शांति का संदेश देना चाहता हूँ। इसके लिए करना क्या है, हर पेरेंट को, हर टीचर को हिंदी के पहले कह देगा पहला अक्षर का से पढ़ाया जाता है और उसका मतलब ये समझा दें कि का से क्रोध पे काबू कैसे पाना है। दूसरा, ए पहला अक्षर है, ए फॉर एप्पल है, कीप द डॉक्टर अवे, मगर आज ज़रूरत है ए हाउ टू कंट्रोल द एंगर। ये उनका एक संदेश है कि विश्व शांति हो और 2 अक्षरों से अपने पास शांति आएगी, सब में शांति आएगी। और 2.5 अक्षर की शांति है, दूसरा अक्षर है खा, खाना सीखिए। गांधी जी की फिलॉसफी पे नेचुरोपैथी के मैं उसका प्रयास करता हूँ। दर्शन आश्रम बहुत एक कार्यक्रम किया तो बहुत से लोग थे वहाँ कश्मीर के आए। उन्होंने वहाँ पर अपनी तरफ से यही कहा कि दीदी का प्रोग्राम जो यहाँ पर कश्मीर आया था पहले, जो खुद आती थी उधर, वो प्रोग्राम पहुँचाए थे उधर, वो आगे बढ़ना चाहिए। कुछ और लोग हमारे साथ। मैं एडवोकेट रमेश जैन, मैं राजस्थान का अध्यक्ष हूँ। विभूति मिश्रा जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सुनिए आप एक मिनट सुनिए। अध्यक्ष भी हूँ और मैं ट्रेजरर भी हूँ। हमने राजस्थान में बहुत बड़ा वहाँ प्रोग्राम किया
सीएम अशोक गहलोत वहाँ पर आए, आधा घंटे के लिए आए, वो 2.5 घंटे रुके। इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ। तो वहाँ हमने विकलांगों के लिए 1 महीने का राशन का किट बांटे थे। हम लोग समाज सेवा के दीदी जो लाइन का अंतिम व्यक्ति है उसके लिए काम कर रहे थे, वही प्रयास कर रहे हैं विभूति भाई के साथ और कुरैशी सर के साथ। इस मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे और दीदी के पैगाम को हम जन जन तक ले जाएंगे। तो देखा आपने, यहाँ पर हमने पूरी टीम के साथ बात की। कुछ और लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं।